हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं। सो देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। सो जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। ओके, वी हैव सिंक्रोनिसिटीज़, इट्स अ साइंस। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा साइंस दिख रहे हैं, इन्फिनिटी सिंबल हो सकता है दिख रहा है, आपको भी हो सकता है ये अगर साइंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी हो रही है। आपको एंजल नंबर अगर दिख रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। वी हैव थ्रेटेंड, इम्बैलेंस्ड एंड अपीयरेंसेस, एंड देन वी हैव इट्स असेंशन, स्पिरिचुअल पाथ एंड अवेकनिंग। आई थिंक आपका ये जो भी कनेक्शन है ना, ये आपके क्रश को लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड ये हो रहे हैं। यस और इनको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो या तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। लाइक ऐसा कनेक्शन है जो कि ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन डर है इनको आपकी तरफ आने का। बिकॉज उनको लगता है कि शायद आप ये जैसा फील कर रहे हैं, मे बी आप ऐसा ना फील कर रहे हो। तो ये जहाँ पे भी जाते हैं ना, इनको आप ही की तरफ जो है ना एक मैग्नेटिक आप कह लो कि पुल सा फील होता है, चाहे ये जहाँ पे भी चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। हो सकता है बाय चांस ये ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपसे मिल जाते हैं या आपका कोई नाम दिख जाता है। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड वी हैव इट्स अ प्रिटेंडिंग, फेक लिविंग बियॉन्ड मीन्स। हो सकता है इस टाइम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कोई इमोशंस नहीं है, या फिर आपको दिखा कुछ और रहे हैं, रियलिटी उसकी कुछ और है। देन वी हैव इट्स अ फाइनेंशियली सपोर्ट, चाइल्ड एलिमनी, एंड वी हैव गवर्नमेंट। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी ना किसी कनेक्शन में है, बट वो कनेक्शन में ये जो भी आपके क्रश हैं वो खुश नहीं है। और वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ या तो चाइल्ड कस्टडी है या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इनके फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे हो सकता है इनको किसी पर्सन को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, कोई ना कोई लीगल मैटर, कोई ना कोई लीगल इश्यूज मुझे इनका दिख रहा है। यस और मे भी आपको यहाँ तो पता नहीं है, या फिर अगर आपको पता भी है तो ये इंसान प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है आपके सामने, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये डरते हैं आई थिंक आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। ऑलरेडी मुझे आपके क्रश कुछ ना कुछ टेंशन में दिख रहे हैं। वी हैव प्रोजेक्टेड, इनको लगता है कि कुछ हो सकता है आपके साथ या तो कुछ टाइम हुआ है इनको मिले हुए, या आपसे इंटरेक्शन हुए हुए, या जब से इन्होंने आपको देखा है, और इनको लगता है कि आपके साथ ऐसी एक लाइक अटैचमेंट सी हो गई है, या एक ऐसी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गई है कि ये भूल नहीं पा रहे आपको। और मुझे लगता है दोनों की तरफ से सेम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है। यस कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है आपकी इस क्रश की। इनका कुछ ना कुछ पास्ट है, कुछ ना कुछ इनके पास्ट में हुआ है जहाँ से आई थिंक ये निकलना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बताना भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको लगता है शायद बताना आपको ठीक नहीं रहेगा। वी हैव कंप्लीशन एंड लेसन लर्न, कुछ ना कुछ है इनका पास्ट का जो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे, या उस पास्ट से रिकवर नहीं कर पा रहे, उस पास्ट को भूल नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ इन्होंने लेसन लर्न किए हैं अपनी लाइफ में। यस मैं यही बात कर रही थी, मैग्नेटिक। वी हैव प्लज्ड, या ये आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनको लगता है ये इंसान आपकी तरफ कनेक्टेड है। दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, चाहे आपसे जितने भी डिस्टेंस पे चले जाएं, ये बिल्कुल भी आपसे जो पुल इनको फील हो रहा है ना आपकी तरफ, ये बिल्कुल भी उस चीज़ से रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। इनको लगता है आप ना चाहते हुए भी इनके बहुत करीब हो, और ये ना चाहते हुए भी आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं स्पिरिचुअली, बाय सोल। ऐसा कुछ इनको दिख रहा है। इनको लगता है ये इंसान आपसे प्लज्ड है, आपसे ट्यून्ड इन ये पर्सन हो चुका है। अभी हो सकता है डेफिनेटली आपको बता नहीं रहे, बताना भी चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अभी शायद इनको लगता है बताना ठीक नहीं रहेगा। मे बी आप एक क्रश को लगता है शायद आप इस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस,
आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। हो सकता है आपको भी ये सिचुएशन फील होती हो, यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट सेम रहा हो, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बाय द वे। मुझे लग रहा है आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट भी रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड थे, डिवोर्स ही हो चुके हो, ये इनका भी पास्ट सेम ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टेड की एनर्जी इसी वजह से भी आई है कि आप दोनों प्रोजेक्शन कर रहे हो यहाँ पे। लाइक आप दोनों कहीं ना कहीं इनको आप में इनको खुद ये पर्सन अपने आप को देख रहा है और अपने आप में ये इंसान आपको देख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मिररिंग सोल है कि इनको आप में अपना आप दिखता है। हो सकता है आप दोनों का सेम पास्ट रहा है, लेकिन वो डिस्कस करना चाहते हैं उस चीज़ को, बट एट द सेम टाइम नहीं भी करना चाह रहे कि वो आगे मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ है इनको आपके साथ महसूस होता, जिसको वो अभी उनको लग रहा है अभी शायद टाइम ठीक नहीं है कि आपके साथ कनेक्शन बनाया जाए। बट इनको बैक टू बैक कॉन्स्टेंटली सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे मिररिंग नंबर दिख रहे हैं, कहीं आपका नेम दिख जाता है, आपको भी हो सकता है दिख जाता है, कुछ एनर्जीज़ फील हो जाती हैं, कहीं नाम दिख रहा है, कहीं पे स्मेल जो आप फ्रेगरेंस कह रहे हो परफ्यूम की, वो कुछ फील होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से एकदम से इनको आपका ख्याल आ जाता है या आपको इनका ख्याल आ जाता है। तो कुछ ऐसी मुझे चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दिख रही हैं। बट ये सोलमेट कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है, और ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही हैं। वी हैव रियलाइजेशन, या ये चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं। इनका लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस रहा है या जो कुछ भी रहा है ना, ये उस चीज़ से ओवरकम करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। बट उनको लग रहा है कि होपफुली चीज़ें जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगी। अपने प्रेजेंट को बेसिकली ये ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कुछ डेज़, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू डेज़, आफ्टर फ्यू वीक्स चीज़ें जो हैं वो बेटर होने के चांसेस हैं या बेटर हो जाएंगी, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ कनेक्टेड हो रहे हैं। दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। क्रश, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। येस, ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ टोटली डिस्टर्ब, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट से। वी हैव जस्टिस। येस, मुझे लग रहा है गाइज इनका कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, कुछ लीगल इशू रहे हैं, बैक टू बैक एनर्जीज रिपीट हो रही हैं सेम, हालांकि डिफरेंट डेक है ये। बट इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है इनका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं। इनकी शादी रही है, रिलेशनशिप रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चले, बिल्कुल स्मूथली नहीं चले, जिसकी वजह से ये इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। और आप उस डिस्टर्बेंस से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप भी इनको डिसअपॉइंट ना कर दो। कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आपके साथ आते भी हैं कुछ ना कुछ आगे बात करने के लिए, तो कहीं आपकी तरफ से भी इनको आगे डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए। विद द 3 ऑफ कप्स आई थिंक यहाँ तो ये इंसान आपका ऑलरेडी फ्रेंड है या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से हैं, बट विद द 6 ऑफ कप्स इनको लगता है आपका साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आपके क्रश को ये भी फील हो रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन इस लाइफ टाइम में आप इनको मिल रहे हो। आपकी एनर्जीज इनके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं है। ये इस पर्सन के लिए ऑलरेडी जानी पहचानी एनर्जी है आप लोगों को लेकर, इसीलिए वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में, इस लाइफ टाइम में, और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर एक चाइल्ड कुछ ना कुछ एनर्जी है, जो ये इनको लगता है कि इनका आपको देख के इनके अंदर का बच्चा, इनके अंदर की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। सो दैट्स वाई आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये फेस टू फेस होना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और जितने भी इनकी आप लोगों को लेकर एक फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। एंड विद द जस्टिस ये आपसे कहीं ना कहीं कमिटमेंट में भी आना चाह रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, 25, 26, 23, 32, 35, 36 एज हो सकती है इनकी या फिर आपकी। जब से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको कंसीडर करना है, ठीक है। ओके, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। या दे आर प्लानिंग गाइस, ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने की और आपसे मिलने के लिए इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं आपको। यस और इन्वेस्टिगेशन
की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको आपके बारे में पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपका इनकी तरफ कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसा लग रहा है इसी वजह से ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के साथ गॉसिप भी कर रहे हो। कोई ना कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई सर्कल में आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि इनको पता चल सके कि आप क्या सोचते हो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, एंड यहाँ पे पेज ऑफ रोड की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। यस, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी दिख रही है। इनको आप काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो और उनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इनके लिए आप एक ऐसे इंसान हो कि ये आपको ऐसे देखते हैं कि यू गाइज आर वेरी स्पेशल पर्सन, कि आप बहुत ही कोई ख़ास इंसान हो इनकी नज़र में। इसीलिए भी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक बैलेंस भी बनाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लीओ, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं हमारे पास। तो डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं और आपके दरमियान हो सकता है एज डिफरेंस भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, काफ़ी इंपल्सिव हो रहे हैं और बहुत बेचैनी हो रही है इनको आपसे बात करने की। तो मुझे लग रहा है जितना जल्दी हो सके ये आपसे बात करेंगे। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 नाइट्स की एनर्जी है, ये आपको रोमांटिक कनेक्शन की ऑफ़र देंगे। ये अपने हार्ट की सुनते हुए, अपने दिल की सुनते हुए आपके साथ न्यू रिलेशनशिप बनाने के लिए आएंगे और आपको प्रपोजल देंगे, क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं प्रपोजल देना चाहते हैं आप लोगों को और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लव फीलिंग्स हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ ये इंसान आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी लवर्स की है। यस, इनको लगता है आप इनके लवर्स हो। यस, दे रियली वाना एक्सेप्ट यू गाइस, ये आपको कबूल करना चाहते हैं और चाहते हैं आप भी इनको कबूल करो। एंड विद द लवर्स, इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक डीपली अट्रैक्शन हो रही है, एंड इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों को लेकर। सो दे रियली वाना एक्सप्रेस देयर लव एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद यू, ये करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ इनको कितनी अट्रैक्शन है, या आपको कितना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा डीपली ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, ताकि आपको अपने एक्सप्रेशन, कुछ लव फीलिंग्स जो भी हैं वो आपको बता सकें। जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 6 की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।